हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने घर में सुरक्षित हैं, ऑनलाइन पढ़ाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अब तक आप 10th लेसन पढ़ रहे थे, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हमने 5 वीडियोस डाले हुए हैं, लेसन के 3 एक्टिविटीज़ डाली हुई हैं। उन सारे टॉपिक्स पे हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे फोकस किए हुए थे। आज का जो वीडियो हमारा है उसमें हमारे 2 टॉपिक होंगे। उन दोनों टॉपिकों पे बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लमें एग्जाम में आती हैं। तो आज हम इन दोनों टॉपिकों की जितने भी एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें। यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख के आएँ। यदि आप पिछले वीडियोस नहीं देख के आए हो तो आपको आज वाला नहीं समझ आने वाला है। तो प्लीज़ आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में और वहाँ से पिछले वीडियोस देखिए, ताकि आपको आज का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होने वाला है वो अच्छे से समझ में आए। इसके साथ साथ आज हमने एक नई शुरुआत की है। जैसे ही हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम आज से एक नई शुरुआत करने वाले हैं। उस शुरुआत का नाम है 2020 रैंक बूस्टर सीरीज। क्या नाम है? 2020 रैंक बूस्टर सीरीज। यानी कि किसी भी यूनिट को हम 2 या 3 हिस्सों में बांटेंगे। जैसे ही वो हिस्से पूरे होते हैं हम उनके ऊपर 20 क्वेश्चंस आपको देंगे। कितने क्वेश्चन देंगे? 20। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 20 क्वेश्चंस जितने मैंने अब तक पढ़ा दिया इस यूनिट में, उसके बेस पे आपको 20 क्वेश्चन देने वाला हूँ। आपको करना क्या है, वो 20 क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में नोट करना, ठीक है, उनको सोल्व करना। मैं एक अलग से वीडियो बना के उनका सॉल्यूशन आपको बाद में देने वाला हूँ। वो सारे क्वेश्चंस आपके किसी भी 10th लेवल के कंपटीशन एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। उन जैसे कि एनटीएससी का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आपका रैंक जो है उन क्वेश्चन से आपका सुधरने वाला है। तो हमने उस सीरीज़ को नाम दिया है 2020 रैंक बूस्टर सीरीज। तो आज आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लास्ट में दिए हैं वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उनको सोल्व करेंगे। उनका एक सॉल्यूशन वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 1 या 2 दिन के बाद आपको मिल जाएगा वो, तो आप वहाँ से अपना सॉल्यूशन चेक भी कर सकते हैं कि आपने कितना स्कोर पाया है। यानी 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हैं वो आपका स्कोर होगा। जो आपका स्कोर हो वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी कि साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। क्या है ये चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन, क्या होते हैं? अब तक आप गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। उनमें गणितीय प्रॉब्लमें जैसे वस्तु को कहाँ रखें, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जो गणितीय प्रॉब्लमें हैं गोलीय दर्पणों के मामले में, उनको सोल्व करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। क्या बताया मैंने? गणितीय प्रॉब्लमों को सोल्व करने के लिए गोलीय दर्पणों के मामले में कुछ रूल्स डिसाइड किए गए हैं कि ये रूल आप फॉलो करोगे। यदि आप किसी वस्तु की दूरी माप रहे हो, किसी वस्तु की ऊंचाई माप रहे हो, किसी प्रतिबिंब की दूरी माप रहे हो या प्रतिबिंब की ऊंचाई माप रहे हो, तो ऐसे रूल्स को हम क्या कहेंगे? साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। यानी कि हिंदी में हम इन्हें नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। किसे? उन रूल्स को। आगे बात समझ में? इंग्लिश में हम उनको क्या कहते हैं? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। यानी हिंदी में कहेंगे नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी और इंग्लिश में कहेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हमारा सबसे पहला रूल है दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु माना जाता है। यानी कि दर्पण में ध्रुव कहाँ होता है? आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा कि ध्रुव किसे कहते हैं या कहाँ होता है। ये मान लीजिए मिरर है, मिरर में ये जो P लिखा है, पोल, जो मिरर का सेंटर पॉइंट है, इसको ध्रुव कहते हैं। यानी कि आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि इस मिरर में कोई भी दूरी आप मापोगे तो इस P से आप स्केल रख के मापोगे। आ जाएगी बात समझ में? P से इधर भी दूरी माप सकते हो, इधर भी माप सकते हो। तो आपका जो दूरी मापने का इनिशियल पॉइंट होगा, शुरुआती बिंदु जो होगा, वो क्या होने वाला है? P। आइए अगला पढ़ते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को x x डैश लिखते हैं। ये दर्पण का मुख्य अक्ष है।
एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई जा रही है, वक्रता केंद्र से और पी से ध्रुव से होती हुई लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। और ये वो लाइन है जिसको हमने एक्स एक्स डैश से दिखाया है। तीसरा रूल देखिए, बिंब बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात प्रकाश की दिशा लेफ्ट टू राइट होगी। एल लेफ्ट है, आर राइट है। देखिए, बिंब और प्रतिबिंब दो चीजें बार बार उपयोग में आने वाली हैं। बिंब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, वस्तु जिसका आप प्रतिबिंब बनाते हो। प्रतिबिंब होती है उसकी परछाई। आ जाएगी बात समझ में। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो बिंब है, वो हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा, चाहे दर्पण कोई सा भी हो। ये रूल्स मैं दोनों दर्पणों के लिए बता रहा हूं, उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी। तो आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा आप किस ओर रखोगे, बाईं ओर। आगे बात समझ में। यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो ए बी ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, बाईं ओर है, ठीक है। और आप बाईं ओर ऑब्जेक्ट रखते हो, इसका मतलब आपके प्रकाश की दिशा यानी आपतित किरण की दिशा कहाँ से कहाँ है, बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट टू राइट आपका लाइट जा रही है। मूल बिंदु से दाईं ओर की सभी दूरियां प्लस और बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस ली जाएंगी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात न्यूमेरिकलों के लिए, कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए डायग्राम में, ये P है, ये आपका मूल बिंदु है, यानी कि सेंटर पॉइंट है मिरर का, ये इसको ध्रुव कहते हैं हिंदी में। इससे आप इस तरफ चलोगे दाईं ओर, इस तरफ चलोगे तो आप सभी दूरियां प्लस में लोगे, ठीक है। इस तरफ अगर चलते हो यानी बाईं ओर, तो सभी दूरियां आप किस में लोगे, माइनस में लोगे। सपोज करो आपको यहां से ये बताना है कि ए बी जो है, ये बिंब है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है यहां से, ए बी के बीच में और पी के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी है। तो इस 10 सेंटीमीटर के लिए दूरी का साइन क्या होगा, ये प्लस में लोगे या माइनस में। तो आपका रूल क्या कहता है, दाईं ओर है तो प्लस में लेंगे, बाईं ओर है तो माइनस में। यानी आपका जो वस्तु है वो बाईं ओर है, तो बाईं ओर है तो आप किस में लोगे, माइनस में। आ जाएगी बात समझ में। यानी आपको ये किसी न्यूमेरिकल में ये मिले कि कोई वस्तु मूल बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो आप जब भी न्यूमेरिकल निकालोगे तो उस 5 सेंटीमीटर की दूरी को आप किस में लेने वाले हो, माइनस में लेने वाले हो। और एक बात हमेशा याद रख लेना, बिंब जो है, जो दर्पण के न्यूमेरिकल हैं, गोली दर्पणों के न्यूमेरिकल हैं, उनमें बिंब हमेशा बाईं ओर रखेंगे और बाईं ओर की सारी दूरियां क्या होंगी, माइनस में। तो आपको ये ध्यान ही रख लेना है, ये रूल ही मान लेना है कि बिंब की जो भी दूरी आप किसी न्यूमेरिकल में लोगे वो हमेशा क्या होगी, माइनस, क्योंकि बिंब बाईं ओर है। बैसे बिंब और बैसे बाईं ओर, ये बात पक्का मान लो। बैसे क्या, बिंब, और बैसे क्या है, बाईं ओर, और आपको किस में लेना है, वो माइनस में। अगला रूल पढ़िए, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर सारी प्लस में और नीचे की ओर माइनस में। यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर रखी है, ऊपर, तो उसको आप किस में लोगे, प्लस में। और अगर नीचे रखी है तो किस में लोगे, माइनस में। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जब दर्पण से किरणें टकराती हैं और प्रतिबिंब बनता है, यदि प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बने यानी सीधा बने तो हम उस दूरी को प्लस में लेंगे, यदि नीचे की तरफ बनेगा तो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। यानी आपने जो रूल्स पढ़े हैं वो सारे इस डायग्राम से समझे जा सकते हैं। तो आप प्लीज़ इन रूल्स को पढ़िए, फिर हम एक बार वीडियो को पॉज करके आप ये सारे रूल दोबारा पढ़िए, फिर हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एक टॉपिक बीच में और पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार सारे रूल्स को दोबारा से खुद रिपीट करिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अच्छे से समझ में आए। जो भी हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन अगर हम निकालें तो यहाँ निकल के आता है। देखिए इस टेबल को ध्यान से, अब इस टेबल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंने 3 चीजें लिखी हैं यहाँ पर। एक क्या है, V है, एक क्या है, U है, और एक क्या है, F। तो पहले तो ये पता करते हैं कि V क्या है, U क्या है और F क्या है। देखिए V जो होता है वो होती है किसी प्रतिबिंब की दूरी। जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण था, इस दर्पण पर प्रकाश की किरणें टकराई और किसी बिंदु पे मिल रही हैं वो, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष है। तो वस्तु जो है मान लीजिए आपकी अनंत पे रखी थी, कहाँ रखी है वस्तु, अनंत पे। तो यहां पर 2-3 बातें याद रखनी है। 3 चीजें आप यहां पे लेने वाले हो, U, V और F, ठीक है। इस डायग्राम में U, V और F क्या है, U वस्तु की दूरी जिससे प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश कहां से आ रहा है, अनंत से। किस तरफ से आ रहा है, बाईं ओर से।
और मैंने कहा था कि वस्तु की दूरी जो है, वस्तु क्या होती है, बिंब, बिंब की दूरी हमेशा किस में लेनी है, नेगेटिव में। अगली बात समझ में। तो अगर मान लीजिए अनंत से प्रकाश आ रहा है तो दूरी क्या होगी, इनफाइनाइट। या मान लीजिए कोई प्रकाश 10 सेंटीमीटर दूरी से आ रहा था तो u कितना हो गया आपका, -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि प्रकाश बाईं ओर से आ रहा है। मैंने ये बात कही थी, बाईं ओर से प्रकाश आए तो बिंब जो है उसकी दूरी को आप किस में लोगे, नेगेटिव में लोगे। अब देखिए v क्या है, v जो है प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या थी, बिंब, ऑब्जेक्ट की दूरी। v क्या है, इमेज की दूरी। अगली बात समझ में। तो इमेज कहां बनी है, ये बनी है, ठीक है। तो दूरी कहां से मापते हैं, सारी दूरी p से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। तो ये जो दूरी है आपकी, ये दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। प्लस में लोगे या माइनस में, आपको ये बताया था कि इधर की सारी दूरियां, इधर मतलब दाईं ओर मतलब प्लस में, बाईं ओर मतलब माइनस में। तो आपको वी बी किस में लेना है इस प्रॉब्लम में, नेगेटिव में। एफ क्या है, फोकस दूरी। एफ क्या है, फोकस दूरी। किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हैं वो फोकस पॉइंट होता है। पी और एफ, उस फोकस पॉइंट और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये प्लस में लूं या माइनस में, वही बात है। अगर ये इस तरफ है, दाईं ओर फोकस है तो प्लस में ले लो, अगर बाईं ओर फोकस है तो माइनस में ले लो, बस इतनी सी बात है। आ जाएगी बात समझ में। तो आपको 3 बातें याद करनी है, v क्या है, u क्या है, f क्या है। किसको कब प्लस लोगे, किसको कब माइनस लोगे, उसके लिए एक रूल तो पक्का हो गया, u तो हमेशा ही नेगेटिव में लेना है। u तो हमेशा किस में लेना है, नेगेटिव में। अब v और f की बात आ गई। v प्रतिबिंब की दूरी है, f क्या है, फोकस दूरी। अब आपको ये देख लेना है कि यदि फोकस या प्रतिबिंब दाईं ओर बने तो नेगेटिव, पॉजिटिव ले लेना, दाईं ओर में पॉजिटिव, और अगर बाईं ओर बने तो नेगेटिव। कब, कहां, कैसे बनेंगे, ये आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि वस्तु कहां रखी होगी और प्रतिबिंब कहां बनेगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर आपको यहां कम समझ में आने वाला है। तो आप पिछला वीडियो, 5 नंबर वीडियो इस लेसन का आप जरूर देखें ताकि आपको ये वाले प्रॉब्लमें समझ में आ सकें। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मिरर फार्मूला क्या होता है, यानी दर्पण सूत्र क्या होता है। अभी आपने 3 चीजें सीखी थी, V, U और F। मुझे एक बार आप रिपीट करो कि ये क्या होती हैं। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, जिसे आप क्या कहते हो, प्रतिबिंब की दूरी को आप इंग्लिश में क्या कहोगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज। U क्या है, बिंब की दूरी, बिंब को इंग्लिश में क्या कहोगे आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आगे बात समझ में। और F क्या है, फोकस दूरी। F क्या है, फोकस दूरी। आगे बात समझ में। इनके लिए साइन कन्वेंशन भी बता दिया था, कब प्लस और कब माइनस लेना है। ऐसा फॉर्मूला जो इन तीनों के बीच में संबंध बताए, ऐसा फॉर्मूला जो V, U और F के बीच में संबंध बताए किसी गोलीय दर्पण के लिए, उस फॉर्मूले को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दर्पण सूत्र। समझ में आ जाएगा। दर्पण सूत्र एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी गोलीय दर्पण के लिए U, V और F के बीच में संबंध बताता है। U बता दिया, V बता दिया, F बता दिया क्या होते हैं। इनमें से कोई 2 वैल्यूज आपको दी हुई मिलेंगी, या तो U और F मिलेंगे या U और V मिलेंगे, जो भी होगा एक किसी वैल्यू को आपने निकालना होगा। इस तरह के प्रॉब्लमें पेपर में आती हैं। थ्योरेटिकली इसमें कुछ नहीं बताने का, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लमें एग्जाम में आती हैं कि U, V 2 दे देंगे, F निकलवा लेंगे, या F और V दे देंगे, U निकलवा लेंगे। किसी तरीके से पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है दर्पण सूत्र। 1/F बराबर 1/V जमा 1/V। ठीक है, 1/F, 1/U और 1/V। इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ये फॉर्मूला यूज करके आप कई सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, जो कि अब हम करने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, एक टॉपिक और बचता है हमारा, उसको पढ़ के हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सोल्व करेंगे, और आपको एक 2020 सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज भी देंगे उस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन। आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा कि कोई वस्तु या कोई बिंब
इतनी दूरी पर हम रखें किसी दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है कई स्थितियों में आभासी बनता है, कई स्थितियों में वास्तविक बनता है, कई स्थितियों में वो वस्तु के आकार से छोटा या बड़ा भी बनता है। यानी ऐसी कोई भौतिक राशि, ध्यान से सुनना, ऐसी कोई भौतिक राशि जो ये बताए कि कोई भी प्रतिबिंब किसी बिंब के मुकाबले कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उस राशि को आवर्धन या लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं और इसे m से लिखते हैं। मैंने क्या बताया? ऐसी कोई भौतिक राशि जो ये बताए कि कोई प्रतिबिंब किसी बिंब के मुकाबले कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उस भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं? लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी कि आवर्धन, और इसे किससे लिखते हैं? m से लिखते हैं। ठीक है, गणितीय रूप से देखें तो m जो होता है वो किसके बराबर होता है? आइए पढ़ते हैं। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। किसके बराबर होगा? h डैश अपॉन h। आप एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास अवतल दर्पण है यानी कॉनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। ठीक है, रेज टकराएंगी, वापिस f में से आएंगी, और एक जो यहां पर ही आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, मैं इस बारे में नहीं जा रहा कि इमेज कैसे बन रही है, मैं ये समझा के आ चुका हूं पहले। आगे बात समझ में? यानी कि अब आपको यहां दो चीजें देखनी है। कौन कौन सी दो चीजें देखनी है आपने? कि एक तो यहां पर h डैश लिया हुआ है और एक हमने ले रखा है h। तो h डैश यहां पर किसकी ऊंचाई है? प्रतिबिंब की। तो यहां प्रतिबिंब कौन है? ये रहा। मान लीजिए मैंने बिंब को मान लिया AB और प्रतिबिंब को मान लिया मैंने A डैश B डैश। ये B डैश है, ये A डैश है। आगे बात समझ में? तो यहां पर जो इन दोनों की ऊंचाई का जो अनुपात है, दोनों कौन? बिंब और प्रतिबिंब। बिंब तो ये हो गया, प्रतिबिंब ये हो गया। यानी कि AB और AB डैश दो चीज, A डैश B डैश, आपके पास दो चीजें हैं यहाँ पर, एक बिंब है और एक प्रतिबिंब है। बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? m कहते हैं। दोबारा सुनिए, m क्या है? बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात। प्रतिबिंब को हमने h डैश से लिखा है, बिंब को हमने h से लिखा है। तो इसे क्या कहते हैं? लीनियर मैग्नीफिकेशन। वास्तव में क्या है ये बताता है कि कोई प्रतिबिंब किसी बिंब के मुकाबले छोटा है, बड़ा है या उसके समान है। गणितीय रूप से यह -v/u के बराबर भी है। यानी m गणितीय रूप से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सोल्व करने के लिए आपको ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, तो यहां से आपके पास दो बातें होगी। पहली बात क्या? कि m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। h क्या है? बिंब की ऊंचाई। इज आल्सो इक्वल टू -v/u। v मैंने अभी बताया था आपको, प्रतिबिंब की दूरी कहां से? मुख्य बिंदु से यानी P से। और u क्या है? बिंब की दूरी कहां से? P से यानी कि पोल से। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि m जो है वो h डैश अपॉन h के बराबर भी है, m जो है वो -v/u के बराबर भी है, और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। कौन कौन? h डैश अपॉन h बराबर है -v/u। यानी ये आपकी सारी प्रॉब्लम में सोल्व करने में आपके काम आने वाला है। आ जाएगी बात समझ में? आइए m के बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए यहां से अब कुछ बातें आपको समझनी है। सबसे पहली बात, h जो होगा, h किसकी दूरी ऊंचाई है? बिंब की। आपने जितनी भी आपने पढ़ा, जितनी भी प्रॉब्लम आपने पढ़ी, सभी में मैंने आपको बताया था कि बिंब जो है वो इस x एक्सिस के हमेशा ऊपर लिया जाता है। ठीक है, ऊपर लिया जाता है तो ये दूरी हमेशा किस में ली जाएगी? ये ऊंचाई हमेशा किस में ली जाएगी? प्लस में। तो जितने भी न्यूमेरिकल आप पढ़ोगे उनमें जब भी ये आए कि बिंब की ऊंचाई ये है, तो आप उसको किस में लोगे? प्लस में लोगे। ये हम न्यूमेरिकल करके देखने वाले भी हैं। बिंब की ऊंचाई किस में होगी? प्लस में। अब आपको ये देखना है कि दर्पण कैसा है। यदि दर्पण अवतल है तो ज़्यादातर इमेजेस जो बन रही थी वो दर्पण के नीचे की तरफ बन रही थी। यदि कोई इमेज या प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है तो उस ऊंचाई को आप किस में लोगे? नेगेटिव में। ऊपर बनेगा तो किस में लोगे? पॉजिटिव में। तो ये बात आ जाएगी। आपके दो दर्पणों में कुछ दर्पण अवतल दर्पण की लगभग जो प्रतिबिंब बने थे वो नीचे की तरफ बने थे। एक प्रतिबिंब पीछे बन रहा था जो ऊपर की तरफ बन रहा था।
तो अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, परंतु उत्तल दर्पण के केस में आपके सारे प्रतिबिंब सीधे बन रहे थे, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर। तो उत्तल दर्पण के केस में आपको बिंब और प्रतिबिंब दोनों की ऊंचाइयां किस में लेनी है? प्लस में लेनी है। ये बात ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल सोल्व करने में, बिल्कुल नोट करो आप इस बात को कि उत्तल दर्पण के केस में आपका बिंब और प्रतिबिंब दोनों किस में आएंगे? प्लस में। अवतल दर्पण के केस में बिंब तो प्लस में होगा ही होगा, दोनों में ही। बाकी प्रतिबिंब की बात रही, अगर वो इधर वाला है, आभासी प्रतिबिंब बना है जब वस्तु F और P के बीच में है, तब उस एक स्थिति को छोड़ दें तो बाकी सब जगह आप किस में लोगे? माइनस में। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। देखिए H जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। H किसकी ऊंचाई है? बिंब की ऊंचाई। H डैश पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा? जब आपका प्रतिबिंब कैसा हो? आभासी हो। आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि आभासी प्रतिबिंब पीछे बनते हैं दर्पण के और सीधे बनते हैं। तो सीधे बनेंगे मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ होंगे, तो किस में लोगे? प्लस में। अगली बात सुनिए, H डैश जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। कब? जब प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो H डैश नेगेटिव लेना है, और अगर आभासी बना है तो प्लस में। आइए इस बात को फिर से समझते हैं। ये कोई दर्पण है आपके पास, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना है तो यहां बनेगा, इसका मतलब ये ऊंचाई आपकी किस में है? प्लस में। प्रतिबिंब की ऊंचाई आपकी कैसी है? प्लस में। तो ये एक रूल बन गया, यदि आपका प्रतिबिंब कैसा है? आभासी, तो आपको H डैश जो है वो किस में लेना है? प्लस में। और अगर आपका प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ मुख्य अक्ष के नीचे, तो आपको किस में लेना है? नेगेटिव में लेना है। आ जाएगी बात समझ में? आइए M के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। देखिए M अगर प्लस में है तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। ये ध्यान रखना है, पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे इस तरह के कि M जो है प्लस में है, बताइए इससे आपको क्या पता लगता है? तो देखिए यदि M की वैल्यू प्लस है और M की वैल्यू माइनस है, इनसे आपका क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? यदि आपका M पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो आभासी है। आभासी है तो सीधा भी होगा। आगे बात समझ में? यदि M पॉजिटिव है इसका मतलब आपका प्रतिबिंब कैसा है? आभासी और सीधा। यदि M नेगेटिव है तो आपका प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक व उल्टा। दोनों बातें याद हो जाएंगी M के लिए। ये क्यों है ये भी समझ लो। M कब नेगेटिव होगा? M कब नेगेटिव होगा? जब आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो नीचे की तरफ बनेगी, और नीचे की तरफ बनेगी इसका मतलब कैसी है? वो वास्तविक। तो ये बात जुड़ गई कि नहीं? M अगर नेगेटिव है तो आपकी इमेज कैसी है? वास्तविक। तभी तो नेगेटिव लोगे जब नीचे की तरफ होगा। और M अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आपका जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की वो ऊपर की तरफ है। तो कब पॉजिटिव लोगे कब नेगेटिव लोगे ये बात समझ में आ जाएगी। आइए एक और बची हुई बात के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको M की 3 वैल्यूज देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? M अगर 1 के बराबर है तो आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा? यदि M 1 है इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो इमेज की हाइट के बिल्कुल बराबर है। M कब 1 होगा? तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट जो है वो बराबर हैं। ऐसा कहाँ होता है? समतल दर्पण में। यानी आप जब शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपकी जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट यानी दर्पण में जो आपको दिखाई दे रहा है वो दोनों बराबर होते हैं। तो आपको पेपर में NCERT में पूछा हुआ है कि M कब 1 के बराबर होगा, तो आपने बताना है कब होगा जी? वो समतल दर्पण के केस में आपका M कैसा होगा? 1 होगा। अब आइए देखते हैं M का यदि 1 से ज़्यादा है, यदि M 1 से ज़्यादा है तो पेपर में आएगा। क्या मतलब है? आपको क्या समझ में आया कि M 1 से बड़ा है? यदि M 1 से बड़ा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कम है। किससे? इमेज की हाइट से। यानी प्रतिबिंब अब की बार बड़ा बना है। और M अगर आपका 1 से छोटा है, M क्या है? 1 से क्या है? छोटा है। तब आपको क्या याद रखना है? M अगर 1 से छोटा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो बड़ी है। किससे? इमेज की हाइट से। आगे बात समझ में? तो 3 बातें पेपर में आ सकती हैं।
ये कि m 1 के बराबर है तो क्या मतलब हुआ, 1 से बड़ा है तो क्या मतलब हुआ, और 1 से छोटा है तो क्या हुआ। अगर आपको ये समझ आया है तो मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ, इनके क्या मतलब है। देखिए m + 2 है और m - 2 है, इस बात में क्या अंतर है और क्या समझ में आता है। तो देखिए m + 2 m - 2, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये चीज़ देखिए, प्लस और माइनस, ठीक है। m प्लस है, इससे क्या मतलब है, m प्लस है, इसका मतलब सीधा सा है कि आपका जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा है, ठीक है, और आभासी है। आ जाएगी बात समझ में। 2 का मतलब है वस्तु के आकार से बड़ा है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है। अब इस बात को सोचिए, m - 2 है, इसका -2 का मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और 2 का मतलब यहाँ पर, माइनस का मतलब वास्तविक है, और 2 का मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा है। तो 2 संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी, एक तो साइन मिलेगा माइनस प्लस का और एक अंक मिलेगा। तो यहाँ से तो आप ये पता कर लेना कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा है या सीधा और आभासी है या वास्तविक व उल्टा है। तो प्लस से मतलब आपका क्या है, आभासी और सीधा, माइनस से मतलब आपका उल्टा है और कैसा है, वास्तविक है। संख्या ये बता देगी कि कोई प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के मुकाबले छोटा है या बड़ा। मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि m की वैल्यू 1/3 है, ठीक है, तो बताओ कि इससे आपको क्या समझ में आया, आपका प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है। तो आप 1 को 3 से डिवाइड करेगा, आपका आंसर किस में आएगा, डेसिमल में आएगा ना, 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। इसका मतलब क्या है, यानी 0.33 वैल्यू आ गई आपकी, 1 से कम है, 1 से कम है, इसका मतलब आपका प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब से क्या है, छोटा है। आइए अब करते हैं हम न्यूमेरिकल, जो कि अब तक के पढ़े हुए रिफ्लेक्शन वाले पूरे टॉपिक में जो जो बातें आई हैं उनके बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। तो मेरी आपसे एक एडवाइस है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की बजाय जितनी स्टेटमेंट पढ़ो उसमें जो गिवन है, जो दिया है, उसको नोट करते चलो, ताकि आपका काम आसान हो जाए। पूरा न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये आप मेरी सलाह मान लेंगे या मेरी एडवाइस को आप बिल्कुल गौर करेंगे इस बात पे कि आपको न्यूमेरिकल ऐसे सोल्व करना है। आइए पहला न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, कोई अवतल दर्पण दे रखा है, वह अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, यहीं रुक जाओ, बिंब की दूरी दे दी। बिंब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको कहा था कि जितने भी आप न्यूमेरिकल निकालोगे, बिंब जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि वो बाईं ओर रखा, बिंब और बाईं ओर, तो आपको बिंब की दूरी दे दी। बिंब क्या होता है वैसे, u, क्या होता है बिंब, u, और बिंब की दूरी दे दी आपको, कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर। अब इसको प्लस लोगे कि माइनस, ये बात ध्यान रखनी है। बिंब जो है बाईं ओर है, बाईं ओर है तो दूरी आपकी नेगेटिव आएगी, यानी कितना हो गया आपका, -10 सेंटीमीटर। और आगे पढ़िए, यहां तक पढ़ दिया था आपने। 3 गुना बड़ा, 3 गुना यानी कि मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है, आवर्धन की, तो m आपका कितना हो गया, 3 गुना। अब m के 2 साइन पढ़ाए थे, प्लस और माइनस, अब वो कौन सा लेना देख लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो आपको ये बात बताई थी कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वो मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनते हैं। तो नीचे की तरफ बनेंगे तो साइन लेंगे माइनस, ऊपर की तरफ बनते तो प्लस। तो यहाँ क्या आ गया, -3, ठीक है। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, आपको सिर्फ संख्या लिखनी है, -3। अब आपको क्या पता करना है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। आगे बात समझ में। अब न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत आसान है। आपने क्या पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि m जो होता है वो h' होता है और -v/u होता है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, m = -v/u। आपको क्या क्या गिवन है देख लीजिए। m की वैल्यू कितनी है, -3। v कितना, माइनस का निशान लगा दीजिए। v आपने निकालना है, u अगले ने दे रखा है, कितना दे रखा है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस 10 को इधर ले आओ तो आपकी v की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। v कितना आ जाएगा आपका, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। और किस में आएगा, माइनस में। देखिए इधर 10 की गुणा माइनस से करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो इस -30 सेंटीमीटर से आपको क्या समझ में आया कि आपकी जो इमेज है वो दर्पण के किस ओर बनी है, इस ओर या इस ओर।
इस ओर बनने वाली सारी इमेज प्लस लेंगे, इस ओर बनने वाली माइनस में लेंगे। तो आपको ये बता देना है कि इमेज जो है उसकी दूरी -30 सेंटीमीटर है। दर्पण के किस ओर बनी है? बाईं ओर बनी है। कैसी बनी है? वास्तविक। आ जाएगा समझ में? आइए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। हमारा अगला न्यूमेरिकल है 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, बस यहीं रुक जाओ, इतने को नोट करो। क्या दे रखा है? फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। तो एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ से उसको, कितनी होगी वो? 15 सेंटीमीटर। अब ये बताना है कि ये प्लस लूँ या माइनस लूँ। तो आप याद करिए, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए आपके पास कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो आप उत्तल दर्पण के बारे में जब भी फोकस दूरी की बात करोगे तो वो दूरी राइट साइड में होती है, यानी कि इस तरफ। कैसे होती है ये आप पिछले वीडियोस में देख के आ चुके हैं, आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि फोकस दूरी आपकी इस तरफ होगी। तो आप ध्यान रखना, उत्तल दर्पण के केस में आपकी फोकस दूरी दाईं ओर होती है, और दाईं ओर है तो आप किस में लोगे उसको? प्लस में। तो एफ कितना हो गया? +15 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए। उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, बिंब की दूरी को लिखते हैं यू से। कितनी दूरी है? 10 सेंटीमीटर। प्लस लूँ या माइनस? बार बार कह रहा हूँ, बिंब मतलब आपको माइनस में ही लेना है, चाहे वो उत्तल दर्पण का हो चाहे वो अवतल दर्पण का हो। क्यों? क्योंकि बिंब बाईं ओर होता है। -10 आ गया। प्रतिबिंब की स्थिति आपको v ज्ञात करना है। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। कैसे ज्ञात करेंगे? दर्पण सूत्र लगा देंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v जमा 1/u बराबर 1/f। आगे बात समझ में? वैल्यू पुट करो। v तो आपको निकालना है, तो 1/v तो इधर ही रहने दो। 1/u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/-10 इज इक्वल टू 1/15। आ जाएगा समझ में? अब आप क्या करिए, इस वाली वैल्यू को इधर ले आइए। तो माइनस का है, इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। आ रहा है समझ में? आगे देखिए, 1/v एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 15 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। अब क्या आ जाएगा? 2 + 3। आ जाएगी बात समझ में? कितना आ गया ये? 5/30। और कितना हो गया? 1/6। यानी क्या आया? 1/v बराबर 1/6। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया आपके पास? v जो है वो आपका कितना है? 6 है। 6 कैसा है? प्लस है कि माइनस है? प्लस आया है। तो क्या कंक्लूजन निकला आपका यहाँ से कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, प्लस है, इसका मतलब इस तरफ बना है, यानी कि दाईं ओर। दाईं ओर जो भी प्रतिबिंब बनेंगे कैसे होंगे? आभासी होंगे। उत्तल दर्पण के केस में कैसे होंगे? छोटे होंगे। यानी क्या क्या कंक्लूजन निकाला आपका? दाईं ओर तो प्रतिबिंब बना, ठीक है। दर्पण के कहाँ बना है? पीछे बना है। आकार में कैसा होगा? वह छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा, सीधा और आभासी। आभासी तो इसलिए कहा मैंने क्योंकि इस तरफ बना है। आभासी है तो सीधा पक्का होगा। अगली बात समझ में? आभासी है तो सीधा पक्का होगा, ये ध्यान रख लेना। आभासी है तो सीधा होगा। आसी, दोनों बातें पक्की मिलेंगी। यदि प्रतिबिंब आभासी है तो 100% वो सीधा भी होगा। अगली बात समझ में? आइए अगला न्यूमेरिकल करके देखते हैं। आइए अगला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखिए, 5 सेंटीमीटर की लंबाई का कोई बिंब दे रखा है। बिंब की लंबाई दे रखी है, यानी कि हाइट। कैसे लिखें बिंब की हाइट को? जो h है उससे लिखेंगे, और कितनी है वो? 5 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में लोगे या माइनस में? सोचिए कि आपका मिरर ऐसे है और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है ऊपर की तरफ, x एक्सिस से ऊपर की तरफ रखा गया है, तो इसको किस में लोगे? प्लस में। यानी h कितना आ गया आपका? +5 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए। कोई बिंब 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है। तो त्रिज्या किससे लिखी जाती है? वक्रता त्रिज्या लिखी जाती है r से। कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। जो जो समझ में आता जाए उसको नोट करते चलो। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दोबारा पढ़िए। 5 सेंटीमीटर की लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बिंब को 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, मतलब क्या दे दिया अगले ने आपको? u दे दिया। और कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर। अब ये आपको पता करना है भाई कि u प्लस में लोगे या माइनस में।
मैंने बार बार कहा है u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि बिंब की दूरी, और हमेशा दर्पण चाहे कैसा भी हो u हमेशा नेगेटिव होगा। तो आप इसको लिख लेंगे u जो है किस में आ गया आपका माइनस में। आ जाएगी बात समझ में। अब आपको क्या पता करना है, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v। अगला क्या है, प्रकृति तथा साइज। साइज मतलब प्रतिबिंब की साइज होती है h डैश। दो चीजें निकालनी हैं v और h डैश। तीन चीजें आपको दे रखी हैं h, r और u। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम v निकालने पर बात करेंगे, v कैसे निकाला जाए। तो v निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ फिलहाल u पता है, f का नहीं पता। ठीक है, f क्या होता है, f और r में एक रिलेशन होती है जो हमने पहले पढ़ ली थी। क्या कि r जो होता है वो 2f के बराबर होता है। ठीक है, या यूं कह लीजिए f जो होता है वो r/2 होता है। r कितना है यहाँ 30 सेंटीमीटर, तो r/2 30 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब f की वैल्यू पता लगी आपको, f कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। तो किस में लोगे, प्लस में या माइनस में, वो आपको दर्पण देखना पड़ेगा। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका f जो है वो इस तरफ होता है। याद आया, इस तरफ होने वाली दूरियां किस में ली जाएंगी, प्लस में, और इस तरफ वाली दूरी किस में लेते, माइनस में। तो कॉनकेव मिरर का फोकस होता तो माइनस में ले लेते, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस है तो किस में लेंगे, प्लस में। तो अब तो हमारा काम आसान हो गया। कैसे, 1/v, v तो निकालना है, प्लस 1/u दे रखा है -20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f। 1/f भी आ गया आपका कितना 1/15 सेंटीमीटर, प्लस में है। अब इसको इधर ले आओ, 1/v, ये माइनस का है, इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज होगा। तो क्या आ गया 1/15 प्लस 1/20। आगे बात समझ में। आइए आगे देखते हैं। अब एलसीएम ले लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यानी कि आपके 1/v की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 7/60। अगी बात समझ में, यानी v को क्या मान लूँ मैं आपका 60/7, v आ जाएगा। आगे चलिए, अगर आपके पास अब v आ गया है तो आपको अब क्या निकालना और रह गया, h डैश। v किस में आएगा आपका सेंटीमीटर में, ये भी ध्यान रखना। अब आपको क्या निकालना है, h डैश और निकालना है। वो कैसे निकालोगे, देखिए आपने दो फार्मूले पढ़े थे। कौन कौन से फार्मूले पढ़े थे, m जो है वो -v/u के भी होता है और h डैश अपॉन h के भी होता है। यहाँ पर चार वैल्यूज हैं, चारों में से तीन आपको गिवन है। कौन कौन सी, v पता है, h पता है, u पता है, h डैश निकालना है। निकाल देंगे, आइए कैसे, देखिए -v की वैल्यू कितनी थी आपकी, अभी निकाली थी आपने, कितनी 60/7। तो 60/7 अपॉन u कितना है आपका, आप पढ़ के आए थे, कितना है -20 सेंटीमीटर। तो क्या लिख दूं -20। अब इसके अपॉन में भी एक कर दो, ताकि आपको जब इसको ऊपर ले जाओ तो आपको दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये कहाँ से क्या चला गया। तो मैंने 20/1 कर दिया। आगे बात समझ में आपके। अब देखिए आगे, इज इक्वल टू h डैश तो निकालना है जी, और h अगले ने दे रखा है, कितना दे रखा है +5 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना लिख दूँ 5। आगे बात समझ में। अब इस इक्वेशन को इस हिस्से को ऊपर ले जाओ, आपका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, -60/7 इंटू -1/20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आगे बात समझ में। 20 से कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू h डैश अपॉन 5। आई बात समझ में। आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, h 3/7 इज इक्वल टू h डैश अपॉन 5, और h डैश की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 15/7, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। आई बात समझ में। और आप 15/7 को जब सोल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.14 सेंटीमीटर।
यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी आ गई आपकी 2.14 सेंटीमीटर। इसको भी आप उस तरह सोल्व कर दो, 60/7 को भी आप डिवाइड करोगे तो लगभग आपका ये आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आ गई आपकी, v भी निकाल दिया आपने और क्या निकाल दिया आपने, h डैश भी निकाल दिया। तो आप लास्ट में कंक्लूजन क्या निकालोगे कि उत्तल दर्पण है तो सीधी सी बात है प्रतिबिंब आभासी बनेगा। पता है इस बात का? तो क्यों आभासी क्यों बना है? क्योंकि सीधा बना है और फोकस है इस तरफ, वास्तव में किरणें मिल नहीं रही, किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो उत्तल दर्पण के केस में सारे ही प्रतिबिंब आभासी बनेंगे। तो आपका पहला पॉइंट तो आभासी है, सीधा है। अब आपकी हाइट जो है वो कितनी आई है, 2.14। आगे बात समझ में? यानी कि प्रतिबिंब जो है वो बिंब के आकार से क्या है, छोटा है। और कितना छोटा है, 2.14 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गई, बिंब की ऊंचाई अगले ने दे रखी थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपकी ये आ गई 2.14 सेंटीमीटर। आ जाएगा समझ में? आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब दे रखा है, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या मिल गया, h कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर। प्लस में लूँ या माइनस में? तो मैंने बार बार कहा है जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो मुख्य अक्ष के ऊपर रखे जाते हैं, तो उनको आप किस में लोगे, प्लस में लोगे। तो आपको क्या लेना है, +7 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए। 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, f कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। अब साइन क्या लूँ, प्लस या माइनस? तो अगली लाइन में क्लियर कर दिया अगले ने, क्या कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु बाईं ओर होता है। तो बाईं ओर अगर फोकस है अवतल दर्पण का तो वहां पर आपकी दूरी किस में लेनी पड़ेगी आपको, माइनस में। तो f जो है वो कितना हो जाएगा, -18 सेंटीमीटर। आ जाएगी बात समझ में? दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि u दे दिया, कितना है, 27 सेंटीमीटर। प्लस में लोगे कि माइनस में? बिल्कुल रूल मान लो कि u आपको ऑलवेज माइनस में लेना ही लेना है, चाहे आपका मिरर कोई सा भी हो। तो u भी कितना आ गया, -27। क्या निकालना है? जब आप इसको पढ़ोगे तो दो चीज़ें पूछी हुई हैं इन्होंने, एक तो आप v निकाल दो, एक आप h डैश निकाल दो। ये सेम वही न्यूमेरिकल है जो आपने पिछला किया था। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले v निकालेंगे। v निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करिए, 1/v + 1/u = 1/f। क्या फार्मूला है ये? मिरर फार्मूला है। वैल्यूज पुट कर दो किस किस की क्या क्या है। u की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, 1/v + 1/-27 = 1/f यानी 1/-18 सेंटीमीटर। आ गया समझ में इतना? अब आप इसको इधर ले आइए, क्या आ गया आपके पास, 1/v = 1/-18 और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 27। एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 54। इधर क्या आएगा, -3, इधर क्या आएगा, +2 और ये आप क्या निकाल रहे हो, 1/v यानी कितना आ गया, -1/54। यानी कि v की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ गई, -54। समझ में आ गई बात? यानी वस्तु को पर्दे से कितनी दूर रखेंगे, v निकालने के लिए आपको बता देना है कि वस्तु को, माइनस का मतलब है बाईं ओर, प्रतिबिंब जो है आपका बाईं ओर बना है। आगे बात समझ में? और कितनी दूर बना है, 54 सेंटीमीटर दूर बना है। अब अगला हिस्सा और निकाल देते हैं इसी सवाल का। क्या पूछा हुआ है, h डैश क्या होगा? तो h डैश के लिए आपको याद है m = -v/u = h डैश अपॉन h। ये चार चीज़ें हैं किसी भी न्यूमेरिकल में, इनमें 3 दी हुई मिलेंगी, आपको लास्ट निकालनी है। तो यहाँ पे क्या क्या है, v है, माइनस है और यहाँ भी साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये 54। u आपका कितना है, देख लीजिए, -27। h डैश आपको निकालना है, h आपका अगले ने दे रखा है, कितना है, 7 है। आ जाएगी बात समझ में? अब आपको क्या निकालना है, h डैश। h डैश किसके बराबर रह गया, आप ध्यान से देखिए। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो h डैश जो है आपका वो आ गया 7 × 54/27 -k। अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कितना आ जाएगा आपका 2।
और आपका एच डैश जो है वो कितना आ जाएगा, -14 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। इससे क्या कंक्लूजन निकला, h -14 सेंटीमीटर आया। इससे मैंने आपको ये कहा था कि हाइट जो है वो प्लस दिखाए, इसका मतलब उतनी ऊपर ले रखी है आपने, हाइट यहाँ ले रखी है, ऊपर दे रहे हैं। प्लस का मतलब है ये, माइनस का मतलब है कि इमेज आपकी मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनी है। तो एच डैश आपका नीचे की तरफ बना है और ये उसकी लेंथ है। लेंथ कितनी है, अब ये ध्यान से देखो, कितनी है, 14 सेंटीमीटर। क्या है ये, एच डैश, और एच कितना दे रखा है, 7। यानी कि जो प्रतिबिंब बना है वो बिंब से 2 गुना बड़ा है। माइनस का मतलब तो ये है कि वो मुख्य अक्ष से नीचे बना है, और 14 का मतलब ये है कि वो 7 का 2 गुना है। यानी जो प्रतिबिंब बना वो बिंब का कितना बना है, 2 गुना बना है। अब ये बात भी ध्यान रखने की है, नीचे की तरफ बना है तो ये कैसा होगा, वास्तविक भी होगा। तो सारी बातें सुनो ध्यान से, वास्तविक है, उल्टा है, आकार में वस्तु से कैसा है, दुगना है। आ जाएगा समझ में। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है, एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ये तो आपको आसान सा न्यूमेरिकल है, आपको आता ही होगा। यानी कि वक्रता त्रिज्या r दे रखा है 20। f क्या होता है, r और f में क्या रिलेशनशिप आपको पढ़ाई हुई है, r जो होता है वो 2f होता है। यानी f जो होगा वो r का आधा होगा। तो r कितना दे रखा है, 20, तो f कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये बहुत आसान है। अब आपके पास अगला जो न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी की बुक में सोल्ड दे रखा है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस न्यूमेरिकल को पढ़ें, बुक से देखें। यदि आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम अगर रहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना कि ये प्रॉब्लम समझा दो सर, मैं उसका वीडियो अलग से डाल दूंगा। ये दोनों वीडियोस सोल्व कर रखें। यदि आप ये वीडियोस अनसोल्ड जो प्रॉब्लमें थी, अगर आप इनको सोल्व कर लोगे तो आपको इनमें सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक न्यूमेरिकल तो ये है और एक और आगे दे रखा है ये। तो दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों को सोल्व करके देखो। पहले इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया आपने। अब इसको अपनी कॉपी में सोल्व करके देखना, आपको आसानी से, इसमें कोई नई बात नहीं है और ना ही इस वाले में कोई नई बात है, ठीक है। दोनों न्यूमेरिकल बुक में सोल्व हैं, आप प्रैक्टिस करोगे आपको दोनों आ जाएंगे। अब आते हैं आज एक नई शुरुआत जो हमने की है उस बात पे। यानी मैं अब आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक लिस्ट देने वाला हूं, एक पेपर देने वाला हूं। आप उसके स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में नोट करें और उनको सोल्व करने की कोशिश करें। मैं उनका एक सोल्व वीडियो 1-2 दिन के बाद आपको देता हूं। आप पहले उनका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपको दिखाता हूं। ये है हमारा पहला पेज, 2020 रैंक बूस्टर सीरीज फर्स्ट। ये पहला पेपर है, इसका ये पहला पेज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें, ठीक है। ले लिया आपने। अब मैं आपको दूसरा पेज दिखाता हूं इसका। ये रैंक बूस्टर सीरीज का सेकंड पेज है। इसमें 10 प्रॉब्लमें हैं, 4th नंबर से लेकर 10th तक। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट करें और उनको सोल्व करके देखें, ठीक है। मैं आपको अगला पेज देता हूं। ये 3rd पेज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में इनको नोट करें और सोल्व करने की कोशिश करें। यदि आपने अच्छे से वीडियोस पढ़े हुए तो आपको कोई न्यूमेरिकल या कोई भी इनमें से ऐसी बात नहीं मिलने वाली है जो आपको ना आए। एक पेज और बचता है, उसका और ले लें। ये लास्ट पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट और ले लें। मैं इनका सॉल्यूशन का एक अलग से वीडियो बना के आपको 1-2 दिन में अवेलेबल करा दूंगा। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है। यदि आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, या आपका कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्रिप्शन में मेरी मदद कीजिए, ठीक है। यदि आपको वीडियोज अच्छे नहीं लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन कराने में हेल्प कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।